हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडिकल बबल चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेत्र एनाटॉमी और वी कैन से रचना शरीर ऑफ नेत्र, दैट मीन्स एनाटॉमिकल वर्ड्स ऑफ आई। ठीक है, तो ये जो हमारी वीडियो है, दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू शालाक्य तंत्र। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी किससे रिलेटेड है? शालाक्य तंत्र से रिलेटेड है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी हिट कर देंगे। ठीक है, और इससे पहले अगर हमें मॉडर्न से रिलेटेड जो एनाटॉमी ऑफ आई है, मॉडर्न की एनाटॉमी ऑफ आई है, अगर वो हमें पढ़नी है तो हम हमारे चैनल पर हमने उसको भी अपलोड कर दिया है, अगर आप जाके उसको भी देख सकते हैं आसानी से। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि एनाटॉमिकल वर्ड्स सबसे पहले बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि क्या क्या एनाटॉमिकल वर्ड्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं नेत्र विज्ञान में या फिर नेत्र साइंस में, दैट आई साइंस के अंदर, आयुर्वेदा में, उसको हम देखते हैं। और वो क्या कोरिलेशन है, क्या कोरिलेशन किस तरीके से हम कर रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो एनाटॉमिकल वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा एनाटॉमिकल वर्ड्स आपका आएगा पक्ष्म। ठीक है, क्या आएगा? पक्ष्म। पक्ष्म का मतलब होता है आईलेसेस। पक्ष का मतलब क्या होता है? पक्ष का मतलब आईलेसेस। ऐसे ही वर्त्म, वर्त्म का मतलब क्या होता है? आईलिड। वर्त्म का मतलब क्या हो जाएगा? आपका आईलिड हो जाएगा। फिर आपको आगे दे रखा है श्वेत मंडल। ठीक है, तो श्वेत मंडल को आप किससे कर सकते हैं? श्वेत मंडल कैन बी कोरिलेटेड विद द स्क्लेरा बल्बर कंजक्टिवा। सो इट कैन बी कोरिलेटेड विद द स्क्लेरा बल्बर कंजक्टिवा। नाउ इसके बाद फोर्थ वन इज द कृष्ण मंडल। तो कृष्ण मंडल फॉर कॉर्निया और इरिस को जो है हम कोरिलेट करते हैं। दृष्टि मंडल की बात करते हैं तो दृष्टि मंडल है पपिल, लेंस और रेटिना से कोरिलेटेड है। ये मैंने खुद से बनाया है, कोरिलेटेड प्रॉपर है। ठीक है, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पीडीएफ का। और भैया पश्चिम और वर्ध्म संधि, पश्चिम वर्ध संधि को क्या बोलते हैं? आप लिड मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, कृष्ण दृष्टि संधि को आप पेपलरी मार्जिन बोलेंगे। कनीनक संधि को आप इनर कैंथस बोलेंगे और अपांग संधि को आप आउटर कैंथस बोलेंगे। तो ये आप मॉडर्न में भी पढ़ेंगे, मॉडर्न में भी आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, आएंगी वीडियोस काफ़ी सारी, तो उसमें आप इसको देखेंगे। दूसरा बात, यहाँ पर आपको मैं पहले ही टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करा दे रहा हूँ कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज मॉडर्न से रिलेटेड यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या दे रखा है? फिर है यहाँ पर पटल। तो पटल को हम जो रिलेट करेंगे वो ट्यूनिक्स से करेंगे। ठीक है, ट्यूनिक्स से रिलेट करेंगे। ठीक है, ट्यूनिक्स मैंने वीडियो में पढ़ा दिया है, अगर आप नए हैं, नई वीडियो देख रहे हैं इसको, तो आप देख सकते हैं जाके। ट्यूनिक्स में पूरी एनाटॉमी ऑफ आई को पढ़ाया, वहाँ पर ट्यूनिक्स का भी डिस्कस किया है मैंने। अश्रुपिंड को रिलेट करते हैं हम लैक्रिमल ग्लैंड से। अश्रु सिरा को हम लैक्रिमल डक्ट से रिलेट करते हैं। और अश्रु वाहिनी को हम लैक्रिमल कैनालिकुली से रिलेट करते हैं। और नेत्र नाड़ी को हम ऑप्टिक नर्व, जो कि ब्रेन की तरफ सिग्नल लेके जाती है, उससे हम रिलेट करते हैं। तो ये हमारा जो हमने बताया है, दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज और द बेसिक टर्मिनोलॉजी विच आर being used in Ayurvedic science and which can be correlated with this allopathic science, okay, or we can say modern science. नाउ नेत्र प्रमाण के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नेत्र प्रमाण का मतलब हो गया डायमेंशंस ऑफ द आई अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा टेक्सचर। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले नेत्र प्रमाण में हम डिस्कस कर लेते हैं अग्र प्रमाण। ठीक है, अग्र पश्चात, अग्र मतलब आगे का और पश्चात मतलब पीछे का। अग्र पश्चात प्रमाण। तो अग्र मतलब आगे को क्या बोलते हैं? एंटीरियर, और पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर। तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? एपी डायमीटर। तो एपी डायमीटर जो टेक्सचुअल लैंग्वेज में दे रखा है वो है द्विअंगुल। ठीक है, टू थम्स। ठीक है, तो ऐसे हमने अगर यहाँ पर ऑर्बिट को कंसीडर किया है, तो यहाँ पर ऑर्बिट को अगर मैं कंसीडर कर लूँ ये इस तरीके से ऑर्बिट को, तो इसका जो एपी डायमीटर है, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर है, वो कितना हो जाएगा? 2 अंगुल, यानी 2 थम्स के इक्वल। ठीक है, 2 थम्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं सर्वतः प्रमाण आयाम या पूर्व पश्चात। यहाँ से रिलेट करेंगे पूर्व पश्चात, दैट मीन्स वर्टिकल डायमीटर। तो वर्टिकल डायमीटर आपको कुछ तरीके से दिख रहा है, यहाँ पर वर्टिकल डायमीटर दिख रहा है आपको। तो दिस इज वर्टिकल डायमीटर जो दे रखा है वो है 2:1/2 अंगुल, और डरहन के अकॉर्डिंग है 3:1/2 अंगुल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसके अकॉर्डिंग क्या क्या दे रखा है। उत्तर दक्षिण प्रमाण के बारे में बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर भी आपका कितना है? 2:1/2 अंगुल आपको दे रखा है। तो ये आपको याद करना है। वही दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आपका कितना होता है? 2 अंगुल। और सर्वतः या सर्वत्र प्रमाण या फिर पूर्व पश्चात प्रमाण वर्टिकल डायमीटर जो है वो है 2:1/2 अंगुल। ये दलहन के द्वारा है 3:1/2
अंगुल, और उत्तर दक्षिण यानी कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो आपको गिवन है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायमीटर गिवन है, दैट इज 2:1/2 अंगुल। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ये इसलिए भी याद करना है क्योंकि ये पेपर में भी आपको मिलता है, पेपर में भी आपको मिलेगा ये। ठीक है, दूसरी बात ये MCQs में आपको PYQs में मिल जाएगा, AIPGT के PG से रिलेटेड या फिर मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड, AMO से रिलेटेड जितने भी आप उसमें देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कृष्ण प्रमाण कितना होता है। तो कृष्ण मंडल प्रमाण, ठीक है, कृष्ण मंडल। अब देखो यहाँ पर कृष्ण मंडल प्रमाण की बारे में बात करें तो कृष्ण मंडल किसको बोला है हमने, कॉर्निया और इरिस। किसको कंसीडर करेंगे यहाँ पर, कृष्ण मंडल इज कॉर्निया एंड इरिस। तो इसका जो डायमीटर जो होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या क्या रिलेशन है इसका, कॉर्निया और आइरिस। तो कॉर्निया आइरिस का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, नेत्र आयाम बाई 3। तो नेत्र आयाम बाई 3, तो नेत्र आयाम कितना होता है आपका 5:2। नेत्र आयाम आपने देखा था कितना था, नेत्र आयाम था 2:1/2, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं इसको। तो नेत्र आयाम का कितना हो गया, बाई 3। तो नेत्र आयाम का बाई 3 हो गया, तो ऊपर जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 5/6 अंगुल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कृष्ण मंडल प्रमाण, दैट इज कॉर्निया इरिस डायमीटर, और वी कैन से हियर इज 5/6 अंगुल, यहाँ से हमने निकाला। फिर इसके बाद दृष्टि मंडल प्रमाण, ठीक है, एज इट इज़ आपको याद करना है, ये कोई इसमें फैक्चुअल डेटा है पूरा का पूरा। दृष्टि मंडल प्रमाण कितना है, दृष्टि मंडल प्रमाण है आपका कृष्ण मंडल का 7th। ठीक है, तो 5/6 तो ऑब्वियस हो गया, और इसको 7 के ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा 5/42 अंगुल। ठीक है, तो 5/42 क्या हो जाएगा आपका दृष्टि मंडल प्रमाण हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं पटल प्रमाण, पटल टूनिक्स को बोलते हैं। ठीक है ना, तो दृष्टि प्रमाण का 5। ठीक है, तो 5/42, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/42 अंगुल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ आई, मतलब उन्होंने बताया कि पार्ट्स ऑफ आई, जो आई है उसके पार्ट में कौन कौन सा महाभूत जो है वो प्रीडोमिनेंट है। तो महाभूत आपके टोटल कितने होते हैं, 5, और वो 5 महाभूत में से भी एक महाभूत जो है ज़्यादा होगा उस भाग में या उस क्षेत्र में। ठीक है, तो उसको हम प्रीडोमिनेंसी बोलते हैं। एक्चुअली महाभूत तो सारे ही प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास, मामस से, यहाँ पर मास जो होता है, जो आई में मास है ज़्यादातर वो पृथ्वी महाभूत से है। रक्त जो प्रेजेंट है आई में वो अग्नि महाभूत से है। कृष्ण मंडल जो है आपका वो वायु महाभूत से है। श्वेत मंडल जो है वो जल महाभूत से है, और अश्रु या फिर अश्रु मार्गम है वो आकाश से है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से महाभूत की किस पार्ट में आई के में प्रीडोमिनेंसी है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेन बात है कि आपको थोड़ा सा मैं पहले ही बता दिया हूँ कि सबसे पहले ये वाला जो हमारा एनाटॉमिकल वर्ड्स हैं जो क्षमता में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कृष्ण मंडल कॉर्निया आइरिस के लिए, दृष्टि मंडल पपिल आइरिस और रेटिना के लिए, पपिल लेंस और रेटिना के लिए है, पश्चिम वर्तम संधि लिड मार्जिन के लिए, कनिनिक, ये सब आप एक बार को प्रॉपरली याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा ही आसानी होगी, क्योंकि मॉडर्न से कोरिलेट करके पढ़ाने वाला हूँ आगे में, तो आपको आसानी होगी और आसानी से ये आप कॉन्सेप्चुअल समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आई बॉल के पार्ट्स की बात करते हैं। आई बॉल को हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, नयन बुद्बुद। ठीक है, नयन बुद्बुद बोलते हैं इसको, या फिर हम मॉडर्न में इसको हम क्या बोलते हैं, आई बॉल। तो आई बॉल के पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मंडल, यानी सर्कल्स ऑफ आई। आई में कितने सर्कल होते हैं टोटल देखेंगे, जैसे मेरे आई भी दिख रहा होगा आपको, तो मेरे आई में एक ब्लैक ब्लैक ये सर्कल है, उसके बीच में भी एक सर्कल है और ऊपर भी सर्कल है। तो इस तरीके के टोटल जो है 5 सर्कल जो है प्रेजेंट रहते हैं। टोटल कितने सर्कल प्रेजेंट रहते हैं, टोटल 5। संधि मतलब जंक्शंस बिटवीन आई बॉल, ये आई बॉल्स हैं या फिर सर्कल्स ऑफ आई हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लो एक ये सर्कल हो गया आपका, एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया, तो इस सर्कल का इस सर्कल के साथ एक जॉइंट हो रहा है। तो दिस ये जो यहाँ पर जॉइंट है, एक इसका सर्कल का और एक सर्कल यहाँ जॉइंट है, तो इसको हम संधि बोलते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं टोटल, 6। पटल मतलब टूनिक्स, टूनिक्स का मतलब भी बोल सकते हैं, पटल मतलब टूनिक्स भी बोल सकते हैं, और लेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लेयर टोटल कितनी है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग 6 हैं और मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये 3 है। ठीक है, तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कितनी है टोटल, ये 6। इसको चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नेत्र मंडल के बारे में। ठीक है, सबसे पहली जो हमारा मेन मोटिव है
वो हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज़ हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेत्र मंडल। तो मंडल को हम किससे कोरिलेट करते हैं, यू नो वेरी वेल, मंडल कैन बी कोरिलेटेड विद किसके द्वारा कोरिलेट करते हैं, आपको पता ही है, मंडल कैन बी कोरिलेटेड विद द सर्कुलर फॉर्म्स। तो जितनी भी सर्कुलर फॉर्म्स हैं दैट सर्कुलर फॉर्म्स आर रिलेटेड विद द मंडल। और ये कितनी होती हैं आपको पता ही है, दीज आर टोटल इन 5, ठीक है, टोटल कितनी होती हैं 5, ठीक है। अब सबसे अनुपूर्व का मतलब होता है कि आउटर टू इनर, ठीक है। अगर हम बात करें अनुपूर्व तो हम क्या बात कर रहे हैं, आउटर टू इनर की बात कर रहे हैं। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पश्चिम मंडल जो होता है वो सबसे पहला होता है। पश्चिम मंडल आपको याद रखना है कि आउटरमोस्ट जो सर्कल है, आउटरमोस्ट सर्कल है हमारे, आउटरमोस्ट सर्कल में आप देखेंगे, आउटरमोस्ट सर्कल में आपको कौन सा सर्कल दिखाई दे रहा है, ये पश्चिम का। पश्चिम क्या होता है आपको, आईलिड्स है ना, या आईलैशेस, सॉरी। तो आईलैशेस वाला आपको दिखेगा, आईलैशेस, ठीक है ना, आईलैशेस का सर्कुलर दिखेगा। और सबसे अंदर जो है वो है दृष्टिमंडल, ठीक है। तो सबसे अंदर क्या आ गया आपका, दृष्टिमंडल, यानी सबसे अंदर आप जाएंगे जाते जाते तो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है दैट इज रिलेटेड टू द दृष्टिमंडल। और दृष्टिमंडल में क्या क्या आता है आपका, पपिल आता है, ठीक है, पपिल इज द दृष्टिमंडल। तो अब देखेंगे यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि मंडल टोटल हमारे कितने होते हैं। सबसे पहले हमने बात किया कि 5 होते हैं। अब सबसे पहले हम 5 कैसे होते हैं, तो सबसे फर्स्ट आपको दिखेगा पश्चिम मंडल, यानी आईलैशेस सबसे पहले दिखेंगे। सबसे पहले सर्कल में आपको क्या दिखेंगे, आईलैशेस, जिसको हम पलक बोलते हैं, पलक दिखेंगे। उसके बाद वर्त मंडल मतलब सर्कल ऑफ आईलिड, आईलिड का सर्कल दिखेगा, पहले आईलैशेस दिखे फिर आईलिड का सर्कल दिखा। फिर इसके बाद आपको स्क्लेरा और बल्बर कंजक्टिवा, ये वाइट वाइट दिख रहा है आपको, वाइट दिस इज द स्क्लेरा। और ये इसी के आसपास में आपको क्या दिखेगा, बल्बर कंजक्टिवा दिखेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो जो काला काला जो दिखाई दे रहा है दैट इज द कॉर्निया एंड आइरिस, जो काला काला दिखाई दे रहा है दैट इज द कॉर्निया एंड आइरिस। और उसके बीच में भी एक गोल दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं दृष्टिमंडल, दैट इज पपिल, लेंस और रेटिना। इसमें 3 चीज जो है कंसीडर करी जाती हैं, पपिल, लेंस और रेटिना जो है कंसीडर करा जाता है। अब देखो यहाँ से डायग्राम के थ्रू आपको दिखाते हैं। तो डायग्राम के थ्रू बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा अब कि सबसे आउटर मोस्ट जो है लेयर जो दिखाई दे रही है दैट इज द पश्चिम मंडल। और पश्चिम मंडल आपको कंसीडर कराया गया है फर्स्ट सर्कुलर, ठीक है, फर्स्ट सर्कुलर कंसीडर कराया गया है। और इसके बाद दूसरा जो है वो है आपका कौन सा, दूसरा जो है आपका वर्त मंडल, ठीक है। दूसरा कौन सा आपका वर्त मंडल। तो ये नीचे वाला क्या हो गया आपका वर्त मंडल, क्योंकि यही तो है, इसी पे तो आईलैशेस लगे हुए हैं, पलक किस पे लगे हुए हैं, जो हमारा लिड है उस पे लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो हेयर्स हैं वो किस पे लगे हुए हैं, लिड पे। तो दूसरा सर्कल ये दिखेगा। तीसरा सर्कल आपको क्या दिखेगा, आपका श्वेत मंडल, ठीक है, श्वेत मंडल या फिर शुक्ल जिसको बोलते हैं, ठीक है, श्वेत मंडल। तो शुक्ल आपको दिखा, ये वाला, ये सब सारा वाइट जो पोर्शन है दैट इज द स्क्लेरा विद बल्बर कंजक्टिवा, है ना। तो ये आपको दिखाई देगा। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, कृष्ण मंडल। तो नेक्स्ट इसके बाद आप खुद से ही देखिए क्या है, देखेगा आपको श्वेत के बाद आपके पास ये आएगा, ये वाला पोर्शन जहां पर मैं एरो चला रहा हूँ। तो दिस इज द कृष्ण मंडल। और कृष्ण मंडल रिलेटेड टू कॉर्निया विद आइरिस। और सबसे लास्ट में जो सर्कल है, ठीक है, ये क्या है आपका दृष्टिमंडल जो कि पपिल है। आपने देखा होगा, क्योंकि अकोमोडेशन ऑफ आई, अकोमोडेशन में कौन हेल्प करता है, यही तो हेल्प करता है अकोमोडेशन में, मतलब विजन में जो मैक्सिमम हेल्प करता है, वो क्या है, पपिल है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दृष्टिमंडल, यानी सर्कल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। समझ आया बात को मेरे हिसाब से। तो एक बार आप फिर से देख लो, इसमें सबसे आउटर मोस्ट जो है आपका मिलेगा पश्चिम मंडल आईलैशेस का, दूसरा मिलेगा आपका वर्त मंडल, और तीसरा आपका मिलेगा यहाँ पर, तीसरा क्या मिलेगा, तीसरा मिलेगा आपको ये शुक्ल मंडल, ठीक है। पहला पश्चिम मंडल, दूसरा वर्त मंडल, तीसरा शुक्ल मंडल, और चौथा आपका कृष्ण मंडल, और पांचवा आपका मिलेगा दृष्टिमंडल। और ये है पूर्व से लेकर अणु तक, या फिर हम बात करते हैं अणु से पूर्व तक, या फिर आउटर टू इनर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से आज इतना पढ़ लिए कि क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं और क्या क्या जो है इसमें मंडल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेत्र संधि, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखो, नेक्स्ट वीडियो में बना हुआ है पूरा नोट्स, ठीक है, प्रॉपर्ली। तो नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं नेत्र संधि के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, नेत्र संधि के बारे में, ठीक है। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल पर बने रहें, क्योंकि हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे आपको रिलेटेड पढ़ाने का, डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने का, और वीडियोस आती रहेंगी। आप चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए इसी तरीके से रिलेटेड टू
फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर एज वेल एज पीजी से रिलेटेड वीडियोस इसी चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसका नाम है नेत्र संधि। थैंक यू वेरी मच।